नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आज की वीडियो में। आज की वीडियो है बैंकिंग सखी योजना के बारे में। दोस्तों, इस योजना को शुरू किया था उत्तर प्रदेश सरकार ने। सरकार का उद्देश्य था कि समाज के निर्माण में महिलाओं की भागीदारी को और बढ़ाया जा सके। तो दोस्तों, इसमें क्या किया गया है कि प्रत्येक ग्राम पंचायत में एक बैंकिंग करस्पोंडेंट सखी का चयन किया जाना है, जिसमें लगभग 2 लाख से ऊपर आवेदन आए थे, जिसमें से 58,000 सखियों का चयन किया जाना है। लेकिन इसमें समय समय पर जगह खाली होती रहती है, क्योंकि कुछ सखी जो 6 दिन की प्रशिक्षण के बाद 7वें दिन कंप्यूटर परीक्षा को पास नहीं कर पाती हैं, तो इसकी जगह पर दूसरी सखी को मौका दिया जाता है। चलिए, जो भी महत्वपूर्ण जानकारियाँ हैं बैंकिंग सखी के बारे में, उन सभी को मिलाकर हमने एक बेहतरीन सी PDF बनाई है। उससे समझने की कोशिश करते हैं कि इस योजना का आवेदन कैसे किया जाएगा, कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे, क्या योग्यता चाहिए, कैसा प्रशिक्षण होता है और आखिर में कैसी परीक्षा होती है। इस योजना में सफल होने के लिए किसी भी महिला अभ्यर्थी के लिए जरूरी है 7वें दिन की परीक्षा। उसके बारे में विशेष रूप से हम इस वीडियो में जानेंगे। चलिए, तो वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने ली है अमर उजाला अखबार से एक कटिंग, जिसमें बताया गया कि बैंकिंग सखी मोबाइल ऐप के जरिए चयनित होंगी। दोस्तों, आपको बताते चलें कि कई वेबसाइट भ्रमित कर रही हैं कि हमारे यहाँ से आवेदन कीजिए, हमारे लिंक से आवेदन कीजिए, लेकिन ऐसे आवेदन नहीं हो सकता। गूगल प्ले स्टोर पर BC सखी नाम से एक ऐप मौजूद है, उसकी कुछ स्क्रीनशॉट भी हम दिखाएंगे। उसके माध्यम से ही आप आवेदन करेंगे, तब आपका आवेदन सफल माना जाएगा। उसके बाद हम जानने की कोशिश करेंगे कि सरकार इस योजना में क्या क्या लाभ महिला अभ्यर्थियों को देने वाली है। जो भी ट्रांजैक्शन बैंकिंग सखी करेंगी, उस पर आप उनको कुछ ना कुछ कमीशन दिया जाएगा, जैसे 1% का कमीशन या 2% का कमीशन। साथ में डिजिटल डिवाइस खरीदने के लिए, जिसमें मोबाइल होता है, एक फिंगर डिवाइस होती है, एक कार्ड स्वैप मशीन होती है, और एक लैपटॉप होता है, और एक प्रिंटर होता है। ऐसी कुछ मूलभूत जो डिवाइस हैं जिसके माध्यम से ट्रांजैक्शन किया जाता है या उसकी रसीद निकाल करके ग्राहक को दी जाती है, उसके लिए सरकार लगभग 50,000 रुपये देगी, जो अब बढ़ाकर लगभग 75,000 कर दिए गए हैं। साथ में ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जब मई 2021 में इस योजना को शुरू किया था, तब उन्होंने कहा था कि जो भी सखियां चयनित होंगी उन्हें आने वाले 6 महीने तक 4,000 रुपये प्रतिमाह दिए जाएंगे, जिसे बढ़ाकर अब लगभग 4,500 रुपये कर दिया गया है। ये तो हमने बेसिक सी बात कर ली। अब हम आगे जानने की कोशिश करते हैं कि इस योजना में आगे क्या है। सबसे पहले बात करें आवेदन की, तो उसका विस्तार से हम आपको नीचे स्क्रीनशॉट के माध्यम से समझाएंगे कि कैसे इसका आवेदन करना है। योग्यता आपको बताते चलें। सबसे पहले जो भी सखी के लिए आवेदन करना चाहती महिलाएं हैं, उनका एक समूह में कहीं पर भी नाम होना चाहिए। जैसे गांव में स्वयं सहायता समूह चलाए जाते हैं, जैसे NRLM जो राष्ट्रीय स्वरोजगार मिशन था, जिसे सन 2011 में शुरू किया गया था, उसके अंदर आपका नाम होना चाहिए, या SRLM जो स्टेट का स्वरोजगार मिशन होता है, उसके अंदर आपका नाम होना चाहिए। और आपका समूह 6 माह पुराना होना चाहिए। उसमें आपने नियमित रूप से लेन देन किए हुए होने चाहिए, तो उसमें आपका नाम होना चाहिए। और साथ में आपने किसी भी स्कूल से, किसी भी बोर्ड से, उत्तर प्रदेश बोर्ड से या CBSE बोर्ड से या ICSE बोर्ड से, या जो भी बोर्ड है आपका, 10वीं आपने पास की होनी चाहिए। साथ में आपका आधार कार्ड होना चाहिए, और 10वीं में जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है, नेम है, वही आधार कार्ड में होना चाहिए। आपके पास पैन कार्ड होना चाहिए। इन सभी डॉक्यूमेंट की आपको जरूरत पड़ने वाली है। आपका एक बैंक खाता भी होना चाहिए, जिसमें नाम और डेट ऑफ बर्थ वही हो जो आपकी बाकी डॉक्यूमेंट में भी है। और समूह की भी पासबुक होनी चाहिए, क्योंकि वो 6 महीने से सक्रिय समूह होना चाहिए। अब आगे आने जाने योग्यता की बात कर ली, अब आगे देखते हैं और क्या क्या चीज़ है। डॉक्यूमेंट में हमने बताई दिया आपको, जो मूलभूत डॉक्यूमेंट है वही आपके लगेंगे। अब इसके फ़ायदे क्या हैं? फ़ायदे के बारे में देखिए, फ़ायदे का भविष्य तो बहुत बड़ा दायरा है, सीधी सी बात है। क्यों? अगर आपने ग्रेजुएशन की है, मैं एक RCT जिसके माध्यम से आपको ये प्रशिक्षण दिया जाएगा, उसके अधिकारी से मिला था। उन्होंने हमें बताया कि अगर जो महिला ग्रेजुएशन हुई है, उसको हो सकता है कि बैंक में उसके अनुभव के आधार पर कोई भविष्य में नौकरी मिल जाए, परमानेंट नौकरी मिल जाए। और ये अनुदान आपका जो 4,500 रुपये प्रतिमाह है, कोई भी सरकार आएगी वो उसको कंटिन्यू कर देगी। क्योंकि मैं इस आधार पे कह रहा हूँ, जब आंगनबाड़ियों की भी भर्ती हुई थी, तब उनको भी मानदेय दिया गया था, कुछ भी मानदेय, जैसे 5,000 या 6,000 रुपये, जिसे अब बढ़ा के लगभग 10,000 कर दिया गया है। और वो लगभग एक परमानेंट नौकरी हो गई है महिलाओं की।
उसको शुरुआत में नहीं बताया गया था कि वो परमानेंट होगी, लेकिन बाद में उसको उसकी उपयोगिता, उसके महत्व को देख करके उसको परमानेंट कर दिया गया। अब आप स्वयं सोचिए कि बैंकिंग सखी का महत्व कितना बड़ा है पूरे ग्रामीण व्यवस्था की, जो और भारत लगभग 65-70% ग्रामीण और उत्तर प्रदेश जैसा स्टेट जिसमें लगभग 70% ग्रामीण क्षेत्र है, ग्रामीण लोग उसमें निवास करते हैं, तो उसमें बैंकिंग कितना कम, बैंक का हस्तक्षेप है, कितना पहुंच कितनी कम है बैंक की। तो ये बैंकिंग सखी जो है एक गांव के व्यक्ति, गांव के निवासी और बैंक के बीच में एक कड़ी का काम करेगी। तो आप स्वयं समझ सकते हैं इसका दायरा कितना बड़े होने वाला है। तो फायदे की सीधी सी बात है, अभी आपको 6 महीने 4,500 रुपये प्रतिमाह मिलेंगे। 75,000 रुपये आपको डिवाइस और लेन देन के लिए मिलेंगे, जिसको आपको जमा नहीं करना होगा। और इसका भविष्य मुझे तो बहुत स्वर्णिम नजर आता है। तो आप प्लीज़ इसे अप्लाई करिए। परीक्षा में 6 दिन का आपका प्रशिक्षण होगा, जिसमें पहले दिन आपको सभी फॉर्म भरवाए जाएंगे। उसमें आपको ले जाना है, आपको मैं किसी समय आपको एक ऑडियो भी सुना दूंगा कि मेरी सिस्टर के लिए कॉल आया था, बैंकिंग सखी वो हो गई हैं उनके लिए, कि उसने कहा था कि जब आप आएँ तो 4 फोटो लेके आएँ, आधार कार्ड, पैन कार्ड और जो भी आपने पढ़ाई की है वो सारे डॉक्यूमेंट होने चाहिए। आपकी स्वयं की पासबुक होनी चाहिए और आपके समूह की पासबुक होनी चाहिए। ये डॉक्यूमेंट आपको लगेंगे। इन्हीं के आधार पर पहले दिन आपका फॉर्म भर लिया जाएगा। उसके बाद आपका 6 दिन का प्रशिक्षण चलेगा। और प्रशिक्षण सहआवास होता, मतलब अगर आप आवास में वहाँ रहना चाहती हैं, छात्रावास बने हुए होते हैं, उसमें अगर आप रहना चाहती हैं तो वहाँ पर रहिए। खाना पीना एकदम बेहतरीन क्वालिटी का आपको वहाँ पर मिलता है। गजब का भवन बना होता है और असुरक्षा की कोई भावना नहीं होती। और लेकिन अगर आपको कोई ज़रूरत है तो आप घर पर भी अप डाउन करके इस प्रशिक्षण को ले सकती हैं। प्रशिक्षण में आपको बेसिक समूह के बारे में सिखाया जाता है, प्रधानमंत्री जनधन योजना के बारे में सिखाया जाता है, प्रधानमंत्री बीमा के बारे में सिखाया जाता है, और बैंकिंग से जैसे एटीएम है, बैंक है, लेन देन संबंधी, चालू बचत, इन सभी खातों के बारे में बेसिक सी जानकारी आपको दी जाती है। और बताया जाता है कि लोन कैसे लिया जाता है और लोन को जमा करने के क्या तरीके हैं। और वो 6 दिन का प्रशिक्षण जिसको मेरी सिस्टर ने लिया था, किसी समय हम आपको उसके प्रशिक्षण की एक बेहतरीन वीडियो देंगे। और लगभग मेरे पास 200-300 प्रश्न हैं जिसको मैंने कलेक्ट किया है एक उसी प्रशिक्षण देने वाले व्यक्ति से, जो अधिकारी था आरसीटी का, उससे। तो मैं उम्मीद करूंगा कि आप उस वीडियो को जरूर देखेंगे। हम इसके बाद उस वीडियो को डालेंगे, लगभग 2-3 वीडियो बनाएंगे 10-10, 15-15 मिनट की। उससे आपको पूरा नॉलेज मिल जाएगा कि आपको क्वेश्चन क्या आने वाले हैं। क्योंकि देखो 6 दिन आप प्रशिक्षण लेंगे, सब हर किसी का ख्वाब होता है कि कोई नौकरी में अगर डाले तो उसका फाइनली चयन हो जाए। और आप 6 दिन प्रशिक्षण लेने के बाद आप 7वें दिन अगर उसमें अनुत्तीर्ण हो जाती हैं तो सीधी सी बात है कितना कष्टकर होगा ये। तो उम्मीद करेंगे आप वो वीडियोज देखेंगे और मुझे पूरा भरोसा है कि उससे आपको लाभ होगा। और आपके जो कंप्यूटर परीक्षा के प्रश्न हैं सारे के सारे लगभग उसी में से फंस जाएंगे 80%, क्योंकि आपको 50% या 40% अंक लाने होते हैं। 100 अंक का आपका पेपर होता है और 40 अंक उसमें से आपको लाने होते हैं। तो परीक्षा पे बात कर ली, अब आवेदन की बात करें। ये लोगो आप देख रहे हैं यहाँ पे, जो बीसी सखी का लोगो बना हुआ है, ये यहाँ पर देखिए आप, ये हम आपको दिखा देते हैं। ये जो लोगो बना हुआ है ग्रीन गोले के अंदर हमने इसको बंद कर दिया है, इस पे आपको बीसी सखी लिखना है गूगल प्ले स्टोर पे जाके। और ये लोगो वाला जो एक ऐप है उसको डाउनलोड करिए, उसमें अपना मोबाइल नंबर भरें, उस पर एक OTP जाएगा। उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस खुल के आ जाएगा, जिसमें आपको बेसिक प्रोफाइल भरनी है और उसके बाद आपको परिवार का अपना प्रोफाइल भरनी है। भाग 1 भरना है, भाग 2, भाग 3, इस तरीके से 4 इसमें भाग होते हैं। आपको पूरा फॉर्म भरना है। एक मैंने फॉर्म जो भरा था अपनी सिस्टर का, उसका मैं दिखा रहा हूँ, उसमें पर्सनल डिटेल मैंने अपनी क्लोज कर दी हैं, लेकिन आप उम्मीद है कि उससे समझ आएंगे आपको कैसा फॉर्म भरना है जिससे आपका भी सिलेक्शन हो। आपको बेसिक प्रोफाइल में आपका नाम पूछ लिया जाएगा, मध्य नाम पूछ लिया जाएगा, सरनेम पूछ लिया जाएगा और आपको तुरंत ऑप्शन मिलेगा। आप किसी वाइट बैकग्राउंड पे जो भी जिसको भी आप बैंकिंग सखी बनाना चाहते हैं उस महिला का आप फोटो खींच के उसको तुरंत के तुरंत अपलोड कर देंगे यहाँ पे, वो आपका यहाँ पे अपलोड हो जाएगा। इस तरीके से आपको दिखने लगेगा। लिंक स्वतः सी बात है कि कोई पुरुष इसमें बनता नहीं है बैंकिंग सखी, तो आपको महिला भरना है, उम्र भर देनी है अपने आधार कार्ड से। उसके बाद आपको अपनी कैटेगरी भरनी है, OBC है या जो भी है। आधार कार्ड के फ्रंट की फोटो आपको यहाँ पे अपलोड करनी है उसमें, उसके बाद बैक की फोटो अपलोड करनी है, ठीक है। आधार कार्ड का नंबर लिखना, माता पिता का नाम लिखना है और आपकी शिक्षा पढ़ने लिखने की कुशलता क्या है। तो आप मैंने बताया यहाँ पे कक्षा 10 पास हैं और समूह कार्य में दक्ष हैं, आपको ये भर देना, ठीक है। आपके पास मोबाइल कौन सा, अगर आपके पास टच मोबाइल नहीं तब भी आपको टच मोबाइल भरना है। फ़ोन करने के अलावा मोबाइल से आप क्या क्या काम कर लेती हैं, तो आपको सब बताना है कि मैं सारे काम मोबाइल से कर लेती हूँ। क्योंकि अगर आपने लिख दिया कि मुझे मोबाइल चलाना नहीं आता, तो सीधी सी बात है वो उसको चुनेगा जिसको मोबाइल चलाना आता है।
क्योंकि बेसिक सी बात है कि मोबाइल से ही सारे लेन देन होंगे इसमें। तो आप सब लिख दीजिए, जिसमें मैं सारे एक बन के आएंगे, बोले सभी पर टिक कर दीजिए कि मुझे आता है, मैसेज करना भी आता है, भेजना भी आता है, जोड़ना घटाना कैलकुलेटर चलाना भी आता है, व्हाट्सएप भी करना आता है, और व्हाट्सएप देखना भी आता है, यूट्यूब देखना भी आता है, और सिनेमा भी देखना आता है। ठीक है, तो कोई व्हाट्सएप नंबर है तो आप पे नहीं है तो आप अपने परिवार में अपने हस्बैंड या अपने भाई, अपने पिता, जो भी हैं व्हाट्सएप चलाते हैं, उनका नंबर उसमें लिख दीजिए। ठीक है, क्या आपको मोबाइल चलाना आता है तो आप, अगर आपको स्कूटी या आती भी नहीं है तब भी आप स्कूटी लिख दीजिए और साइकिल लिख दीजिए, जिससे आपकी जो आपकी जो दक्षता है वो बहुत उच्च स्तर पे नापी जाए कि हाँ इस लड़की को या इस महिला को स्कूटी और वाहन भी चलाना आता है, जिससे ये अगर जैसे 4 गांव की या 5 गांव की आपकी पंचायत है, सभी में जा करके वो काम कर सकेंगे। अगर आपने लिख दिया पैदल चलाना और किसी दूसरे ने लिख दिया कि उसको स्कूटी चलाना है, तो सीधी सी बात है वो उसको चुनेगा, क्योंकि वो 14 गांव को कवर कर लेंगे, आप तो पैदल कितना कर पाएंगे कवर। ठीक है, तो सीधी सी बात है। उसके बाद आपको परिवार प्रोफाइल लिखनी है। अगर आपकी शादी हो गई है तो यस करना है, और नहीं शादी हुई है तो नहीं करना है वैवाहिक स्थिति में। घर में कितने सदस्य हैं, कौन कौन बच्चों का विवरण, अगर 10 साल से कम के बच्चे हैं तो उस तरीके से आप लिख दीजिए जितने हैं या नहीं है उस तरीके से। उसके बाद आपसे समूह के बारे में पूछा जाएगा कि आप समूह की कोई और सदस्य के अलावा पदाधिकारी भी हैं, अगर हाँ हैं तो हाँ करिए, नहीं तो नहीं करिए। आप अपने समूह का नाम लिखेंगे। उसके बाद आपका समूह SRLM में आता है, NRLM में, यानी राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंदर आता है या राज्य ग्रामीण मिशन आजीविका मिशन के अंदर आता है। वो आप अपनी समूह की पासबुक पे देख लीजिए, उसमें आपको पता चल जाएगा। उसके बाद आपको क्या लिखना, अपने समूह के 5 सदस्यों का नाम लिखना उसमें, और उनका नंबर भी लिखना है उसमें, कोई भी हो सकते हैं वो आप, ठीक है, जिन पर विश्वास करते हैं। क्योंकि आप उन्हीं का भरिएगा कि आपके पास उनके पास किसी का फोन आए तो वो ये कह दें कि हाँ ये महिला चढ़ बढ़ के भागीदारी करती है और इससे हम सभी को बहुत आराम है और काफ़ी कुशल हैं, काफ़ी दक्ष हैं और इनको ये जिम्मेदारी दी जानी चाहिए, ये महिला ये बात कहते हैं। ठीक है, और नहीं है तो आप किसी अपने सर्किल में ही अपने जान पहचान वाले लोगों का यही नंबर भरें, जिससे वो अगर फ़ोन आए उच्च अधिकारियों का तो वो आपके फेवर में बोलें, सीधी सी बात है। ठीक है, आप समझ गई होंगी मेरी बात को। उसके बाद क्या है, भाग 2। तो अब उसमें आपको पूछा जाएगा कि आप समूह में सहयोग करती हैं या नहीं करती हैं, या किसका सहयोग ज़्यादा रहता है, तो आप स्वयं का भरिए। नियमानुसार बचत के अलावा क्या आपके समूह में स्वेच्छा से की जाने वाली बचत का भी प्रावधान है, तो हाँ सीधी सी बात है, अच्छी से अच्छी बात बताइए, अपने को अच्छे से अच्छे पेश करिए। ठीक है, अगर हाँ तो कौन सबसे ज़्यादा स्वेच्छा से बचत की पैरवी करता है, तो अपना ही लिखिए, बचत होना चाहिए, सीधी सी बात है, बचत करना एक अच्छी बात होती है, तो अपना ही नाम लिखिए, जिससे आपकी दावेदारी और ज़्यादा सुनिश्चित हो सके। ठीक है, उसके बाद लिखिए समूह में उनकी आर्थिक स्थिति कैसी है, औरों से अच्छी, अपनी आर्थिक स्थिति औरों से अच्छी बताइए, सीधी सी बात है, तभी आपको लेगा। क्योंकि अगर आपकी आर्थिक स्थिति खराब है तो सीधी सी बात है कि आप लेन देन सही से नहीं कर पाएंगे, आपके पास खुद भी कुछ पैसे होने चाहिए इन्वेस्ट करने के। तो सीधी सी बात, क्या कोई 2 सदस्य हैं जो नए अनजान नियमों विषयों से घबराता नहीं है, कौन है, तो अपना नाम लिख दीजिए, किसी और का भी एक का नाम लिख दीजिए। ठीक है, 2 लोगों का जो घबराते नहीं, नए नियम आ जाते हैं, तो अपना नाम लिखिए, जिससे साफ साफ प्रमाणित हो जाएगा कि आपको घबराहट नहीं होती है। कोई भी नई योजना या नई बात बताई जाती है, सरकार की नई गाइडलाइन होती है, तो उसको आप बारीकी से ऑब्जर्व करते हैं, उसका निरीक्षण परीक्षण करती हैं, उसके बाद उस पर एक्शन लेती है। ठीक है, तो आपकी सीधी सी बात है, दावेदारी अच्छी तरीके से उसमें पेश हो जाएगी। उसके बाद आएगा भाग 3, क्या आप आराम से हिंदी पढ़ लिख लेते हैं, तो आप हाँ कर दीजिए। अंग्रेजी पढ़ने लिखने में आप कितना सहज हैं, तो बहुत अच्छा लिख दीजिए, आपको आती नहीं हो तब भी लिख दीजिए। ठीक है, कौन आपसे पूछने आ रहा है इंग्लिश में, ये बताइए। ठीक है, तो क्या आप हिंदी और अंग्रेजी में सभी अंक पहचान लेते हैं, तो सीधी सी बात है हाँ। उसके बाद क्या आप हिंदी अंग्रेजी में जोड़ घटाव कर सकते हैं, तो सीधी सी बात है कर सकते हैं। कौन सदस्य आपके समूह का खाता भाई रखता है या उनका रख रखाव रखता है, तो खुद का लिखिए, उसको आप अपना ऐसे पेश करिए कि आप सारी समूह की जिम्मेदारी आप ही निभा रहे हैं। ठीक है, तो उससे आपकी दावेदारी और अच्छी तरीके से हो जाती है। अब यहाँ पे कुछ शब्द दिए जाएंगे, आपका परीक्षण इंस्टेंट परीक्षण माने तुरंत परीक्षण आपका लिया जाएगा ऐप के अंदर ही, कि आप कुछ जानते हैं या नहीं जानते हैं, तो आपको इन शब्दों का अर्थ बताना है। जैसे मुद्रा, तो सीधी बात है मुद्रा का नगदी, श्रम मेहनत, इस तरीके से आएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे नीचे दिए गए मतलब एक वाक्य दिया जाएगा, उसका दूसरे तरीके से आप कैसे कह सकते हैं। तो इसमें दे रहा है वह विश्राम कर रहा है, तो सीधी सी बात है वह आराम कर रहा है, वह नाच रहा है, ये तो नहीं होगा, वह आराम कर रहा है ये होगा। तो आपको जो दिया जा रहा है वहाँ पे वाक्य उसी का तो आपको वह बताना है कि क्या दूसरा अर्थ हो सकता है उसका। जैसे रमेश भ्रमण पर गया, तो रमेश घूमने गया। अब रमेश खाने गया, ये तो भ्रमण का पर्यायवाची नहीं हो सकता। घूमना भ्रमण ये आपस में पर्यायवाची एक दूसरे बिल्कुल समांतर शब्द है। ठीक है,
अब सुनीता को व्यवसाय के लिए धन की आवश्यकता है, तो यहाँ पे सुनीता को रोजगार के लिए पैसों की आवश्यकता है। अब यहाँ पे हो सकता है अब ये लिख दे कि सुनीता को खाने के लिए पैसों की आवश्यकता है। तो व्यवसाय और खाना एक जैसे शब्द नहीं है, व्यवसाय और रोजगार आपस में सेम शब्द हैं, ठीक है। तो आपको सेम वही वाक्य करना है। उसके बाद कुछ अंग्रेजी के वाक्य आएंगे, उसको सिंपल वाक्य आएंगे, उसका आपको हिंदी रूपांतरण लिखना है। जैसे माई नेम इज राजेश, तो मेरा नाम राजेश है। आई लिव इन वाराणसी, मैं वाराणसी में रहता हूँ, सीधी सी बात है। और इसके बाद आता है आई लाइक मैंगोज एंड बनाना, मुझे आम और केला पसंद है। आई लाइक रेड कलर, मुझे लाल रंग पसंद है। तो जो अंग्रेजी में वाक्य है उसका हिंदी रूपांतरण पे आप क्लिक कर दीजिए नीचे, जिससे उसको ये हो जाएगा बेसिक सी अंग्रेजी इस सखी को आती है। उसके बाद आपको कुछ गणित के सवाल दिए जाएंगे। अब जैसे इसमें लिखा हुआ है 10 रुपए का 20% कितना हुआ। प्रतिशत का मतलब होता है 100 में कितना। अगर जैसे आपको कुछ 100 रुपये, यहाँ पे 100 रुपये अगर आपको दिए किसी ने और आपसे कहेगा 20 रुपये आपको किसी और को देना है, ठीक है, थर्ड पार्टी किसी और व्यक्ति को देना, ठीक है। अब आपसे पूछे वो कि इसका परसेंटेज निकाल दी, तो सीधे सी बात है परसेंटेज का फॉर्मूला क्या होता है। परसेंटेज का फॉर्मूला आपको सीधे पता है, यहाँ पे आपको परसेंटेज का फॉर्मूला यहाँ पे आपको पता है कि 100 गुणा जो भी आपको दिया गया है मूल्य या जो भी मूलमान होगा उसको आपको और नीचे बट्टे में इसका मतलब 100 का भाग आपको दे देना नीचे जाके चल के, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका परसेंटेज का क्राइटेरिया। तो 100 रुपये में 20 का प्रतिशत कितना हुआ, 20 रुपये। अब 300 रुपये का 30% कितना, 300 रुपये का 30% कितना हुआ, तो 100 रुपये में 30%, 200 में 60 और 300 में 30% 90 रुपये हो गया, ठीक है। अब 200 रुपये का 45% क्या हुआ, तो 100 रुपये का 45 होता है, तो 45 का दुगुना कितना हुआ, 90 हो जाएगा, ठीक है। अब 500 रुपये का 5% कितना हुआ, तो 100 पर 5 रुपये, तो यानी 500 पर 5 गुणा 5 25 रुपये। 900 रुपये का 4% कितना हुआ, तो 100 पे मैंने बताया आपको 4 रुपये। 100 अगर किसी को आपको कोई 100 रुपये का नोट दे दी तो वो आपको 4 रुपये कमीशन देता है। तो 900 रुपये आप देंगे तो कितना देगा, 9 गुणा 4 यानी 36, ठीक है। तो नीचे दिए गए लेखा बही के हिसाब से दिए गए विकल्पों अपना निर्णय लें। तो इसमें कुछ बताया गया, जैसे रामू ने सुरेश को 1000 रुपये दिए और बनिया का 800 रुपये उधार चुकाया, तो रामू के पास कितने रुपये शेष बचे। तो आपको पता होना चाहिए कि इसमें जो है रामू ने सुरेश को से 1000 रुपये ले लिए और बनिया को 800 रुपये दे दिए, तो सीधी सी बात है उसके पास 200 रुपये बचे। तो बेसिक से मेरा कहने का मतलब ये है कि आपसे बेसिक से कुछ सवाल पूछ लिए जाएंगे यहाँ पर, ठीक है, और उसके बारे में आपको बता देना है यहाँ पर, और आंसर सभी का सही भरेंगे। उससे क्या हुआ, उससे उसको दूसरी किसी अगर महिला ने भरा उसका आंसर गलत होता है तो आपका सबसे प्राथमिकता पर उठा लिया जाएगा, क्योंकि इसका भी मूल्यांकन हो रहा है वहाँ पर, ठीक है। तो उसके बाद आपको पूरा फॉर्म यहाँ पे भरने के लिए आपको चौथा नंबर पे आ जाएगा। यहाँ तक आपको मोबाइल ऐप, अब आपसे एक विश्लेषण पूछा जाएगा, आपसे आपकी राय मांगी जाएगी कि यहाँ तक आपको मोबाइल ऐप का उपयोग करना कैसा महसूस हुआ, तो आपको सीधा भर देना है यहाँ पे, यहाँ तक मुझे आसान हुआ, ठीक है, आसान महसूस हुआ। यहाँ पे आप किनके स्मार्टफोन पर ये काम कर रही हैं, तो आप अपने परिवार के किसी व्यक्ति का मत लिखिए, यहाँ पे लिखिए कि मैं स्वयं के पे कर रही हूँ अपना काम, ठीक है। आपके समूह में कितने सदस्यों के पास स्वयं का स्मार्टफोन है, तो एक सदस्य के पास लिख दिया, 2 भी सदस्य लिख दिए, उसमें जो भी आपकी इच्छा चले वो लिख दीजिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे पूछा गया है आपके समूह में जिनको आवश्यकता अनुसार कभी कभी उपयोग कर सकते हैं स्मार्टफोन उपलब्ध है, तो वो बता दीजिए 3 लोगों के या 4 लोगों के। इस फॉर्म को भरने के लिए आपको किसी और की मदद लेनी पड़ी नहीं, मैंने खुद भरा, इसमें आप ये लिखिए, तो ये सीधी सी बात हो जाएगी कि आपको मोबाइल बेहतरीन तरीके से चलाना आता है। अगर आपका स्वयं का मोबाइल हो तो क्या आप बिना किसी मदद के ये फॉर्म भर सकते हैं, हाँ बिल्कुल भर सकते हैं। अब हम बात करेंगे सबसे जो महत्वपूर्ण बात है परीक्षा के बारे में, ठीक है। उसमें देखिए आप यहाँ पर एक न्यूज़पेपर की हेडलाइन है, आजीविका मिशन बैंकिंग सखी को परीक्षा पास करनी होगी। फिर दोबारा से पढ़ लीजिए, बैंकिंग सखी को परीक्षा पास करनी होगी, और ये परीक्षा आपकी 100 अंकों की होने वाली है, 100 अंकों की, जिसमें से लगभग आपको 40 अंक तो लाना ही लाना है कंपलसरी, इतने अंक लाना ही लाना है आपको मैं बता दूं, ठीक है। 40 अंक तो लाना ही लाना है, वरना आपको फेल करार दे दिया जाएगा यहाँ पर। और देखिए इस हेडलाइन में साफ साफ लिखा हुआ है कि फेल होने वाले लोगों की जगह दूसरे लोगों को मौका दिया जाएगा। ये देखिए पढ़ लीजिए यहाँ पे स्वयं,
ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ फेल होने वाले लोगों की जगह पे दूसरों को मौका दिया जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि मैं कुछ वीडियोज बनाऊंगा इस पर 6-7 और उसको प्ले लिस्ट में डाल दूंगा, तो आप बस इसको देख लीजिएगा, ज़्यादा पढ़ने की आपको आवश्यकता नहीं, क्योंकि मैं प्रॉपर नोट्स बना के आपको दे दूंगा। उससे क्या होगा कि आप सीधी सी बात है उसको पढ़ के जाएंगे, ऑलमोस्ट क्वेश्चन उसमें से फंस जाएंगे, क्योंकि मैंने वो एक प्रमाणिक सोर्स से ही PDF ली है जिसमें लगभग 80 क्वेश्चन करके 2-4 सेट दिए गए हैं। उनको मैं क्रमवार तरीके से आपको सरल करके समझा दूंगा, जैसे आपको अभी समझाया उसी आधार पर आप उसको कर लीजिएगा। बिल्कुल घबराने की आवश्यकता नहीं है, आप पास हो जाएंगे उसमें, सीधी सी बात है। उसके बाद हम यहाँ पे चलते हैं, देखिए दूसरे एक अमर उजाला, ये हिंदुस्तान की कटिंग है, बैंकिंग सखी को परीक्षा पास करनी होगी। मैं अपनी तरफ से नहीं बता रहा हूँ, ये प्रॉपर बता रहा हूँ। फेल होने वाले लोगों की जगह दूसरों को मौका मिलेगा, यहाँ पे लिखा हुआ है फेल होने वाले लोगों की जगह दूसरों को मौका मिलेगा, ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ, ठीक है। अब निफ्ट के डिजाइनरों ने तैयार किया है यूनिफॉर्म। यहाँ पे आपको जब जाएंगे आप तो आपको यूनिफॉर्म ही दिया जाएगा, व्हाइट कलर का टोपी और 1 या 2 यूनिफॉर्म आपको दिया जाएगा। तो व्यवस्था बहुत अच्छी है वहाँ पे, जहाँ पर प्रशिक्षण छोड़ा था मैं स्वयं देख के आया हूँ, 6-7 दिन मैंने अप डाउन किया, तो बिल्कुल गजब की व्यवस्था, बाकी ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए। तो वो तो नो डाउट ही गजब है, वो तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपको बस ये है कि आप 6 दिन के प्रशिक्षण के बाद पास हो जाए, इसमें सबसे महत्वपूर्ण ये है, ठीक है। तो अब हमारी वीडियो यहीं पे खत्म होती है। उम्मीद है कि मैंने सारी जानकारी आपको दे दी है, और इसके बावजूद भी आपको अगर कोई जानकारी चाहिए तो कमेंट सेक्शन में आप लिखिए, और मैं आपको बिल्कुल सही समय पे आपको रिप्लाई कर दूंगा। थोड़ी जैसे ही मैं कमेंट देखता हूँ आपको रिप्लाई करूंगा, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप सब्सक्राइब कर दिए, नहीं अच्छी लगी तो कोई बात नहीं, आप सब्सक्राइब मत करिए, और लाइक करें तो लाइक कर सकते हैं, और अगर आपको वीडियो की इन्फॉर्मेशन खराब लगी तो डिसलाइक कर सकते हैं, ठीक है। वो आपकी स्वतंत्रता है। तो वीडियो आपने यहाँ तक आखिर तक देखी, लंबी वीडियो थी, क्योंकि ग्रामीण महिलाएं हैं, शिक्षा का अभाव रहता है वहाँ पर, तो मैंने इसको बहुत सरल करके समझाया। तो हो सकता है कि 2-4 मिनट एक्स्ट्रा वीडियो चली हुई हो, लेकिन आपने यहाँ तक देखा, आपके सब्र का मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ, आपका आभार व्यक्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।